हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन मलिक। मैं आप सभी का मलिक लॉ क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्चार्ज और डिस्चार्ज से जुड़े ऑल प्रोविज़न के बारे में डिस्कस करूंगा। डिस्चार्ज को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि CRPC में 4 प्रकार के ट्रायल डिफाइन है। फर्स्ट, सेशन ट्रायल। सेकंड, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। थर्ड, ट्रायल ऑफ समन केसेस एंड समरी ट्रायल। अब बात करें फ्रेंड्स डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज चार्ज फ्रेम करने से पहले की स्टेज है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिस्चार्ज के विभिन्न सेक्शन में प्रोविज़न को बता रखा है, जैसे कि सेक्शन 227, सेक्शन 239, सेक्शन 245, सेक्शन 398। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, समन केसेस के प्रोसीजर में कहीं पे भी डिस्चार्ज के प्रोविज़न को नहीं बता रखा है। बात करें मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज मीन्स रिफ्यूजिंग टू प्रोसीड फर्दर आफ्टर इशू प्रोसेस, मतलब केस को आगे बढ़ाने से इनकारी। अब बात करें हु कैन फाइल डिस्चार्ज पेटिशन। डिस्चार्ज पेटिशन को फाइल करने का राइट उस पर्सन को दिया गया है जिसके खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं और कोई सुफिसेंट एविडेंस कोर्ट में ना दिया गया है, तो उस पर्सन को इस कोड के अंतर्गत डिस्चार्ज पेटिशन को फाइल करने का राइट दिया गया है। बात करें डिस्चार्ज पेटिशन को, यदि कोर्ट को लगता है कि जो ऑफेंस एक्यूड पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं और उन ऑफेंसेस के खिलाफ और कोई सुफिसेंट एविडेंस भी नहीं मिल रहा, तो कोर्ट एक्यूड को डिस्चार्ज कर देगी। अब बात करें डिस्चार्ज के प्रोविज़न को कहाँ डिफाइन कर रखा CRPC में। फर्स्ट, चैप्टर नंबर 18 जो कि डील करता है सेशन ट्रायल से, सेक्शन 227 में। उसके बाद सेक्शन 239 जो कि बात करता है ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट के चैप्टर में। उससे आगे 245, सेक्शन नंबर 245 जो कि बात करता है केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। उसके बाद डिस्चार्ज का प्रोविज़न डील करता है सेक्शन 398 रिवीजन में, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। यहाँ पे 4 जगह पे डिस्चार्ज के प्रोविज़न को डिफाइन कर रखा है CRPC में। सेक्शन 227, 239, सेक्शन 245, सेक्शन 398 में डिस्चार्ज के प्रोविज़न को बता रखा है। अब बात करें फ्रेंड्स इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिस्चार्ज। फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत FIR लॉन्च होने के बाद होती है। FIR को हम इन्वेस्टिगेशन का बिगिनिंग पॉइंट कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस कोर्ट में सेक्शन 173 में चार्जशीट को फाइल करेगी। जो चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट चार्जशीट और पुलिस रिपोर्ट को क्या करेगी, कंसीडर करेगी। उसके बाद क्या होगी, ट्रायल की स्टेज शुरू होगी। अब बात करें डिस्चार्ज की फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट की। फर्स्ट ये कहता दी मजिस्ट्रेट में इफ ही डीम्स फिट एग्जामिन दी एक्यूड। ये कहता कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूड को क्या करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करने से पहले एक्यूड को ठीक समझेगा तो एग्जामिन करेगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट बात करता है डिस्चार्ज का कि जो मजिस्ट्रेट है ना वो क्या करेगा, एक्यूड को डिस्चार्ज करने से पहले एग्जामिन कर सकता है। सेकंड, दोनों पार्टीज को सुनेगा, प्रोसिक्यूशन पक्ष को भी सुनेगा और एक्यूड पक्ष को भी सुनेगा। उसको सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ कोई सुफिसेंट एविडेंस नहीं बन रहा, तो वो क्या करेगा, एक्यूड को डिस्चार्ज कर देगा। थर्ड, ग्राउंड अगेंस्ट द एक्यूड टू बी बेसलेस, कि जो फॉल्स एलिगेशन एक्यूड पे लगाए गए हैं, जो ऑफेंसेस एक्यूड पे लगाए गए हैं, उनके खिलाफ अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई सुफिसेंट एविडेंस या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया है प्रोसिक्यूशन की साइड से, तो वो क्या कर देगा, एक्यूड को डिस्चार्ज कर देगा। और डिस्चार्ज करते टाइम क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि ये जो 3 कंडीशन है ना, अगर ये फुलफिल हो जाती हैं तो कोर्ट क्या करेगी, एक्यूड को डिस्चार्ज कर देगी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्यूड को मजिस्ट्रेट खुद भी एग्जामिन कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। सेकंड, दोनों पार्टीज को सुनेगा, प्रोसिक्यूशन को भी, डिफेंस को भी। अगर कोई सुफिसेंट एविडेंस या ग्राउंड नहीं बन रहा तो फिर भी एक्यूड को डिस्चार्ज कर देगा। उसके बाद क्या है कि जो एक्यूड के खिलाफ ऑफेंस लगे हैं वो क्या हैं, सारे झूठे हैं, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, आप बेसलेस हैं, तो उनको भी क्या कर देगा, तब भी उस कंडीशन में भी डिस्चार्ज कर देगा एक्यूड को। इफ़ दी ऑल दी अबव कंडीशन आर फुलफिल्ड देन द एक्यूड शैल बी डिस्चार्ज। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो कोर्ट क्या कर देगी, एक्यूड की छुट्टी कर देगी, डिस्चार्ज कर देगा, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स
मैंडेटरी केस वेयर सेशन जज इज बाउंड टू बी डिस्चार्ज, कि कौन से केस अनिवार्य हैं जिनमें जो सेशन कोर्ट क्या है कि बाउंड है डिस्चार्ज करने के लिए एक्यूज के लिए। फर्स्ट, वेयर द एविडेंस इज प्रोड्यूस इज नॉट सुफिशेंट, कि जो एविडेंस एक्यूज के खिलाफ पेश किया गया कोर्ट के अंदर वो सुफिशेंट नहीं है, उस कंडीशन में भी कोर्ट बाउंड है एक्यूज को डिस्चार्ज करने के लिए। सेकंड, वेयर देयर इज नो लीगल ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज, कि कोई लीगल आधार नहीं बन रहा है केस को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए एक्यूज के खिलाफ, तो उस कंडीशन में भी क्या कर देगी, एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगी कोर्ट। थर्ड बात करता है वेयर दी प्रोसिक्यूशन इज क्लियरली बार्ड बाय दी लिमिटेशन, कि जहाँ पे लिमिटेशन के कारण बार्ड है क्या प्रोसिक्यूशन, उस कंडीशन में भी क्या कर देगी, एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगी सेशन कोर्ट। फोर्थ, वेयर नो सैंक्शन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, कि जहाँ पे कोई सैंक्शन ऑब्टेन्ड नहीं है तो वहाँ पे भी उस कोर्ट में उस कंडीशन में भी क्या कर देगी, एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगी सेशन कोर्ट। अब इसमें एक जजमेंट है पी विश्वनाथन वर्सेस AK बर्मन। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया गया था कि जो एक्विटल है ना उसे हम डिस्चार्ज से जोड़कर नहीं देख सकते, डिस्चार्ज नोट एक्विटल, राइट। इस केस में हेल्ड किया था कि जो डिस्चार्ज है उसे हम एक्विटल नहीं कह सकते, राइट, उसे हम बरी नहीं मान सकते। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही हिटलिस्ट जजमेंट है, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस रविंद्रनाथ पार्टी 2005 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने ये कहा था कि जो डिस्चार्ज है ना वो चार्ज फ्रेम से पहले की स्टेज है, और इसमें क्या है कि इसमें एक्यूज को अननेसेसरी हरासमेंट से बचाने के लिए क्या है प्रोविज़न दे रखा है, डिफाइन कर रखा है। मतलब कोई पर्सन है, कोई एक्यूज पर्सन है, उसके खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगा दिए, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो कोर्ट क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी। इससे क्या होगा कि जो एक्यूज को हरासमेंट होनी थी ना अननेसेसरी, तो उससे क्या है कि वो पर्सन बच सकता है। इस जजमेंट में हेल्ड किया गया था सुप्रीम स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्रनाथ पार्टी 2005, हिटलिस्ट जजमेंट है, नोट कर लेना इस जजमेंट को फ्रेंड्स। अब बात करें एक्विटल और डिस्चार्ज के डिफरेंस की। एक्विटल चार्ज फ्रेम के बाद की स्टेज है, डिस्चार्ज चार्ज फ्रेम से पहले की स्टेज है। एन एक्विटेड पर्सन कैन नॉट बी री अरेस्टेड ऑन द सेम ग्राउंड, कि एक्विटल होने के बाद एक्यूज को सेम ग्राउंड पे क्या कि री अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन डिस्चार्ज में अगर पर्सन डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे सेम ग्राउंड पे दोबारा से भी क्या किया जा सकता है, री अरेस्ट किया जा सकता है। थर्ड बात करता है एक्विटल मीन्स लीगल फ्रीडम ऑफ द एक्यूज, कि जो एक्विटल है वो क्या है कि लीगल फ्रीडम है एक्यूज के लिए, लेकिन जो डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज एक लीगल ऑर्डर है जो कि मजिस्ट्रेट और सेशन जज के द्वारा क्या है पास किया जा सकता है, राइट। अब बात करें डिस्चार्ज के अलग से एक नए प्रोविज़न की। डिस्चार्ज सेक्शन 227, 239, 245 एंड सेक्शन 398 में क्या है डिफाइन कर रखा है। 398 रिवीजन के चैप्टर के अंदर डील करता है। 227 बात करता है सेशन कोर्ट के सेशन ट्रायल के प्रोविज़न के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 18 में, और सेक्शन 239 और 245 बात करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट के ए पार्ट बात करता है डिस्चार्ज के सेक्शन 239 की, और 245 बात करता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस के बी पार्ट की, जहाँ पे क्या है कि केस अनइंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। तो इन 4 सेक्शन में डिस्चार्ज के प्रोविज़न को CRPC में डिफाइन कर रखा है। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।